नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य अड्डा पर। आज हम शिव शंभू के चिट्ठे से पढ़ रहे हैं बंग विच्छेद। आइए शुरू करते हैं। 16 अक्टूबर को बंग विच्छेद या बंगाल का पार्टीशन हो गया। पूर्व बंगाल और आसाम का नया प्रांत बनकर हमारे महाप्रभु माई लॉर्ड इंग्लैंड के महान राजप्रतिनिधि का तुगलकाबाद आबाद हो गया। भंगल लोगों के पिछले रगड़े की भांति यही माई लॉर्ड की सबसे पिछली प्यारी इच्छा थी। खूब अच्छी तरह भंग घुटकर तैयार हो जाने पर भंगल आनंद से उस पर एक और रगड़ लगाता है। भंगर जीवन में उससे बढ़कर और कुछ आनंद नहीं होता। माई लॉर्ड के भारत शासन जीवन में भी इससे अधिक आनंद की बात कदाचित कोई न होगी, जिसे पूरी होते देखने के लिए आप इस देश का संबंध जाल छिन्न कर डालने पर भी उससे अटके रहे। माई लॉर्ड को इस देश में जो कुछ करना था वह पूरा कर चुके थे। यहाँ तक कि अपने सब इरादों को पूरा करते करते अपने शासनकाल की इतिश्री भी कमल से कर चुके थे। जो कुछ करना बाकी था वह यही बंग विच्छेद था। वह भी हो गया। आप अपनी अंतिम कीर्ति की ध्वजा अपने ही हाथों से उड़ा चले और अपनी आंखों को उसके प्रियदर्शी से सुख कर चले। यह बड़े सौभाग्य की बात है। अपने शासनकाल की रकाबी में बहुत सी कड़वी कसैली चीज़ें चखने पर भी आप अपने लिए मधुरैण समापयते कर चले, यही गनीमत है। अब कुछ करना रह भी गया हो तो उसके पूरा करने की शक्ति माई लॉर्ड में नहीं है। आपके हाथों में इस देश का जो बुरा हाल हुआ वह हो चुका। एक ही तीर आपके तरकश में और बाकी था, उससे आप बंग भूमि का वक्ष स्थल छेद चले। बस यहाँ अगर आपकी शक्ति समाप्त हो गई। इस देश की भलाई की ओर तो आपने उस समय भी दृष्टि न की जब कुछ भला करने की शक्ति आप में थी, पर अब कुछ बुराई करने की शक्ति भी आप में नहीं रही। ऐसे यहाँ के लोगों को बहुत ढाढ़स मिला है। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते। आपके शासनकाल में बंग विच्छेद इस देश के लिए अंतिम विषाद और आपके लिए अंतिम हर्ष है। इस प्रकार के विषाद और हर्ष इस पृथ्वी के सबसे पुराने देश की प्रजा ने बारंबार देखे हैं। महाभारत में सबका संहार हो जाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्मत दुर्योधन को अश्वत्थामा की यह वाणी सुनकर अपार हर्ष हुआ था कि मैं 5 पांडवों के सिर काटकर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार सेना सुधार रूपी महाभारत में जंगी लाट किचनर रूपी भीम की विजय गदा से जर्जरित होकर पदशुद्ध हृदय में परे इस देश के माई लॉर्ड को इस खबर ने बड़ा हर्ष पहुंचाया कि अपने हाथों से श्रीमान को बंग विच्छेद का अवसर मिला। इसी महाहर्ष को लेकर माई लॉर्ड इस देश से विदा होते हैं। यह बड़े संतोष की बात है। अपनों से लड़कर श्रीमान की इज्जत चली गई या श्रीमानी गए, इसका कुछ ख्याल नहीं है। भारतीय प्रजा के सामने आपकी इज्जत बनी रही, यही बड़ी बात है। इसके सारे स्वदेश तक श्रीमान मोछों पर दाव देते चले जा सकते हैं। श्रीमान के ख्याल के शासक इस देश ने कई बार देखे हैं। 500 से अधिक वर्ष हुए तुगलक वंश के एक बादशाह ने दिल्ली को उजाड़ कर दौलताबाद बसाया था। पहले उसने दिल्ली की प्रजा को हुक्म दिया कि दौलताबाद में जाकर बसो। जब प्रजा बड़े कष्ट से दिल्ली को छोड़कर वहां जाकर बसी तो उसे फिर दिल्ली लौट आने का हुक्म दिया। इस प्रकार 2-3 बार प्रजा को दिल्ली से देवगिरी और देवगिरी से दिल्ली, अर्थात श्रीमान मोहम्मद तुगलक को दौलताबाद और अपने वतन के बीच में चकराना और तबाह होना पड़ा। हमारे समय के माई लॉर्ड ने केवल इतना ही किया है कि बंगाल के कुछ जिले आसाम में मिलाकर एक नया प्रांत बना दिया है। कलकत्ते की प्रजा को कलकत्ता छोड़कर चटगांव में आबाद होने का हुक्म तो नहीं दिया। जो प्रजा तुगलक जैसे शासकों का ख्याल बर्दाश्त कर गई, वह क्या आजकल के माई लॉर्ड के ख्याल को बर्दाश्त नहीं कर सकती है? सब ज्यों का त्यों है। बंगदेश की भूमि जहाँ थी वहीं है और उसका हर एक नगर और गांव जहाँ था वहीं है। कलकत्ता उठाकर चिरापुंजी के पहाड़ पर नहीं रख दिया गया और शिलांग उड़कर हुगली के पुल पर नहीं आ बैठा। पूर्व और पश्चिम बंगाल बीच में कोई नहर नहीं खुद गई। दोनों को अलग अलग करने के लिए बीच में कोई चीन की सी दीवार नहीं बन गई। पूर्व बंगाल पश्चिम बंगाल से अलग हो जाने पर भी अंग्रेजी शासन ही में बना हुआ है और पश्चिम बंगाल भी पहले की भांति उसी शासन में है। किसी बात में कुछ फर्क नहीं पड़ा, खाली ख्याली लड़ाई है
बंग विच्छेद करके माई लॉर्ड ने अपना एक ख्याल पूरा किया है। इस्तीफा देकर भी एक ख्याल ही पूरा किया, और इस्तीफा मंजूर हो जाने पर भी इस देर में पड़े रहकर भी श्रीमान का प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत तक ठहरना एक ख्याल मात्र है। कितने ही ख्याली इस देश में अपना ख्याल पूरा करके चले गए। 200 साल पहले एक शासक ने इस बंग देश में 1 रुपए के 8 मन धान बिकवा कर कहा था कि जो सबसे सस्ता धान इस देश में बिकवा कर इस देश के धन धान्य पूर्ण होने का परिचय देगा, उसको मैं अपने से अच्छा शासक समझूंगा। वह शासक भी नहीं है, उसका समय भी नहीं है। कई एक शताब्दियों के भीतर इस भूमि ने अपने ही रंग पलटे हैं। कितने ही इसकी सीमाएं हो चुकी हैं, कितने ही नगर इसकी राजधानी बनकर उजड़ गए। गौड़ के जिन खंडहरों में अब उल्लू बोलते और गीदड़ चिल्लाते हैं, वहां कभी बांके महल खड़े थे और वही बंगदेश का शासन करता था। मुर्शिदाबाद जो आज एक लुटा हुआ शहर दिखाई देता है, कुछ समय पहले इसी बंगदेश की राजधानी था और उसकी चहल पहल का कुछ ठिकाना न था। जहाँ घसियारे घास खोदा करते थे, वहाँ आज कलकत्ता जैसा महानगर बसा हुआ है, जिसके जोड़ का एशिया में एकाध नगर ही निकल सकता है। अब माई लॉर्ड के बंग विच्छेद से ढाका, शिलोंग और चटगांव में से हर एक राजधानी का सेहरा बंधवाने के लिए सिर आगे बढ़ाता है। कौन जाने इसमें से किसके नसीब में क्या लिखा है और भविष्य क्या क्या दिखाएगा। 2000 वर्ष नहीं हुए इस देश का एक शासक कह गया है, सैकड़ों राजा जिसे अपनी अपनी समझकर चले गए, किंतु वह किसी के भी साथ नहीं गई। ऐसी पृथ्वी के पाने से क्या राजाओं को अभिमान करना चाहिए? अब तो लोग उसके अंश को पाकर भी अपने को भूपति मानते हैं। ओहो, जिस पर पश्चाताप करना चाहिए उसके लिए मूर्ख उल्टा आनंद करते हैं। वही राजा और कहता है, यह पृथ्वी मिट्टी का एक छोटा सा ढेला है जो चारों तरफ से समुद्र पानी की रेखा से घिरा हुआ है। राजा लोग आपस में लड़ भिड़कर इस छोटे से ढेले के छोटे छोटे अंशों पर अपना अधिकार जमा कर राज्य करते हैं। ऐसे क्षुद्र और दरिद्री राजाओं को लोग दानी कहकर जांचने आते हैं। ऐसे नीचों से धन की आशा करने वाले अधम पुरुषों को धिक्कार है। यह वह शासक था, इस देश का चक्रवर्ती, अधीश्वर होने पर भी एक दिन राजपाट को लात मारकर जंगलों और वनों में चला गया। आज वही भारत एक ऐसे शासक का शासन काल देख रहा है जो यहाँ का अधीश्वर नहीं है। कुछ नियत समय के लिए इसके हाथ में यहाँ का शासन भार दिया गया था, तो भी इसका मोह में डूबा हुआ है कि स्वयं इस देश को त्याग कर भी इसे कुछ दिन और न त्यागने का लोभ स्मरण न कर सका। यह बंग विच्छेद बंग का विच्छेद नहीं है। बंग निवासी इससे विच्छिन्न नहीं हुए, वरंच और युक्त हो गए। जिन्होंने गत 16 अक्टूबर का दृश्य देखा है, वे समझ सकते हैं बंगदेश या भारतवर्ष में नहीं, पृथ्वी भर पर वह अपूर्व दृश्य था। आर्य संतान उस दिन अपने प्राचीन वेश में विचरण करती थी। बंग भूमि ऋषि मुनियों के समय की आर्य भूमि बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्ति से उसको एक दिन एक राखी से बांध दिया था। बहुत काल के पश्चात भारत संतान को होश हुआ कि भारत की मिट्टी वंदना के योग्य है। इसी से वे एक स्वर से वंदे मातरम कहकर चिल्ला उठे। बंगाल के टुकड़े नहीं हुए, वरंच भारत के अन्याय टुकड़े भी बंगदेश से आकर चिमटे जाते हैं। हाँ, एक बड़े ही पवित्र मेल को हमारे माई लॉर्ड विच्छिन्न किए जाते हैं। वह इस देश के राजा प्रजा का मेल है। स्वर्गीय विक्टोरिया महारानी के घोषणा पत्र और शासनकाल ने इस देश की प्रजा के जी में यह बात जमा दी थी कि अंग्रेज प्रजा की बात सुनकर और उसका मन रखकर शासन करना चाहते हैं, और वह रंग के नहीं योग्य के पक्षपाती हैं। कैनिंग और रिपन आदि उदार हृदय शासकों ने अपने सुशासन से इस भाव की पुष्टि की थी। इस समय के महाप्रभु ने दिखा दिया कि वह पवित्र घोषणा पत्र समय पड़े की चाल मात्र था। अंग्रेज अपने ख्याल के सामने किसी को नहीं सुनते। विशेषकर दुर्बल भारतवासियों की चिल्लाहट का उनके जी में कुछ भी वजन नहीं है। इससे 8 करोड़ बंगालियों के एक स्वर होकर दिन रात महीनों रोने गाने पर भी अंग्रेजी सरकार ने कुछ न सुना। बंगाल के 2 टुकड़े कर डाले। उसी माई लॉर्ड के हाथ से 2 टुकड़े कराए, जिसके कहने से उसने केवल एक मिलिट्री मेंबर रखना भी मंजूर नहीं किया और उसके लिए माई लॉर्ड को नौकरी से अलग करना भी पसंद किया। भारतवासियों के जी में यह बात जम गई कि अंग्रेजों से भक्तिभाव करना वृथा है, प्रार्थना करना वृथा है और उनके आगे रोना गाना वृथा है। दुर्बल की वह नहीं सुनते। बंग विच्छेद से हमारे महाप्रभु सरदस्त राजा प्रजा में यही भाव उत्पन्न करा चलते हैं।
परंतु हाय, इस समय इस पर महाप्रभु के देश में कोई ध्यान देने वाला तक नहीं है। महाप्रभु तो ध्यान देने के योग्य ही कहाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। शुक्रिया।